माशाल्लाह बेहतरीन खिताब फरमा रहे थे। अभी छोटे हैं, इंशाल्लाह वक्त आएगा बहुत उम्दा खिताब करते हुए नजर आएंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत इनके इल्म अमल और उम्र में भी पनाह बरकतें अता फरमाए, इनको बेहतरीन आलिम दीन बनाए। माशाल्लाह अब हिंदुस्तान का जो एक अजीम लहजा है, बड़ा मकबूल लहजा, बड़ा मसरूफ लहजा, बड़ा मशहूर लहजा, जनाबी मोहतरम असद इकबाल साहिब के पैकर में हम सबकी निगाहों का मरकज बना हुआ है। आप हज़रात बिल्कुल सुकून के साथ बैठे रहे। अब फौरन असद इकबाल साहिब की माइक पर आएंगे और भरपूर हम हजरत को समात करते हुए नजर आएंगे। देखें, जो गुज़िश्ता साल इन्होंने कलाम पढ़ा था, ये रंगे रजा है, ये रंगे रजा है। अल्हम्दुलिल्लाह उस कलाम का रंग, उसकी रंगत आज भी नजर आ रही है। असद इकबाल देखें, ये मसलक के बहुत वफादार शायर हैं, उलमा का बहुत अदब करते हैं। माशाल्लाह इतनी उम्र हो गई, जैसी आवाज बचपन में थी ऐसी आवाज बचपन में भी है। नाम इनका असद है, असद। अल्हम्दुलिल्लाह असद के तेवर भी नजर आते हैं। असद शेर को कहा जाता है, गजनफर शेर को कहा जाता है, ज़ैगम शेर को कहा जाता है, हमजा ये भी शेर को कहा जाता है। अरबी लुगत में शेर के लिए बहुत से नाम मौजूद हैं। शेर जब अपनी कछार में अपने पांव को समेट के बैठा हो तो इस कैफियत को असद कहती हैं। वही असद जब अपनी कछार से निकलकर चहल कदमी करने लगे तो इस कैफियत को जिरगाम कहती हैं। वही जिरगाम जब चहल कदमी करते किसी खास सिमत की जानिब देखना शुरू करे तो इस कैफियत को गजनफर कहती हैं। जब वही गजनफर दहाड़ते हुए अपनी कछार से किसी मखसूस सिमत में चल पड़े तो इस कैफियत को ज़ैगम कहती हैं। वही ज़ैगम जब हमला कर दे अपने शिकार पर तो इस कैफियत को हमजा कहती हैं। वही हमजा जो अपने शिकार को अपने शिकंजे में इस तरह कस ले कि शिकार का सांस लेना दोबर हो जाए तो इस कैफियत को अब्बास कहती हैं। जब वही अब्बास अपने शिकार के 2 टुकड़े कर दे तो इस कैफियत को हैदर कहती हैं। हैदर हैदर बोल रहा है, कानों में रस घोल रहा है, एक अली के नाम का नारा कितने शजरे खोल रहा है। एक अली के नाम का नारा कितने शजरे खोल रहा है। जरा तवज्जो फरमाइएगा, हुजूर मदनी में एक कलाम लिखती हैं, बड़ा प्यारा कलाम है, मुझे बहुत पसंद है। चंद अशआर समात कर लें, उसके बाद हजरत की आमद। लिखती है कि खुदाए बरतरो बाला हमें पता क्या है, खुदाए बरतरो बाला हमें पता क्या है, तेरे हबीबे मुकर्रम का मर्तबा क्या है, तेरे हबीबे मुकर्रम का मर्तबा क्या है। बुखारी पढ़ के भी शाने मोहम्मद अरबी, बुखारी पढ़ के भी शाने मोहम्मद अरबी, समझ ना पाए तुम तो फिर पढ़ा क्या है, समझ ना पाए तुम तो फिर पढ़ा क्या है। मिर्जा जहन्नमी हो या अहमद हसद अमरहुबी हो, ये कहती हैं कि हम कुरान को जो है तर्जमे के साथ पढ़ती हैं, हम कुरान को समझती हैं। अगर कुरान सिर्फ तर्जमे से समझ में आ जाता तो हमारे उलमा 10 साल जो मदरसे में गुजारते हैं ये भी कुरान करीम को लेते, कंजुल ईमान को लेते और अपने घर बैठ करके इसका मुताला करते। याद रखें, खाली तर्जमा पढ़ने से कोई आलिम नहीं बनता है। ये चंद किताबें पढ़ने के बाद अपने आप को आलिम समझने लगती है। मिर्जा जहन्नमी के बाप को रमजान में कैद किया जाता है लेकिन इसको रबीउल अव्वल में कैद कर दिया गया। मेरे इमाम कहती हैं, जरा तवज्जो फरमाइएगा। देखिए, जवाहिरुल मंतिक आपने पढ़ ली, मिरकात आपने पढ़ ली, शरह तहजीब आपने पढ़ ली। कुछ लोग वो हैं जो चंद किताबें उर्दू की पढ़ने के बाद अपने आप को आलिम समझते हैं। याद रखें, मुल्ला हसन में एक इबारत मिलती है, नाम तनकीहु हकीकती ही असीरुन जिद्दा। इल्म क्या चीज है, इसकी हकीकत तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल काम है। मगर अल्लाह ने अपना एक ऐसा महबूब दुनिया में बनाकर भेजा है कि जिसने कायनात के इल्म को इस तरह पा लिया है कि कायनात में जिसको जो भी इल्म मिल रहा है उसी आलिमे मा काना व मा यकून के जरिए मिल रहा है। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, फरमाया बुखारी पढ़ के भी शाने मोहम्मद अरबी समझ ना पाए तो फिर पढ़ा क्या है, समझ ना पाए तो फिर पढ़ा क्या है। चलते चलते 2 शार हुजूर आला हजरत की शान में समाप्त कर लें। कहती हैं कि हर जगह तज़किरा बरेली का, शोर ऐसा हुआ बरेली का, बद अकीदों पे अब भी गालिब है एक अहमद रजा बरेली का।
میرا خیال ہمیشہ تلاش کرتا ہے، بریلی شہر کا نقشہ تلاش کرتا ہے، یہ سارے مفتی حوالے کو ڈھونڈتے ہیں مگر میرے رضا کو حوالہ تلاش کرتا ہے، میرے رضا کو حوالہ تلاش کرتا ہے، میرے رضا کو حوالہ تلاش کرتا ہے۔ لیجئے حضرات اب ہندوستان کے ایک عظیم لہجے سے ملاقات کر لیں۔ الحمدللہ وہ عظیم لہجہ جب نعت پڑھتا ہے تو لوگوں کے دلوں کے اندر اپنی جگہ بنا لیتا ہے۔ اب میں گزارش کرتا ہوں جناب محترم اسد اقبال صاحب سے وہ آئے، نعت پاک پڑھ کر ہم سامعین کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائے، محبتوں کے ساتھ استقبال کر لیں اور ذکر کے لیے سے نعرہ لگائیں، نعرہ